गोंदिया जिले के तमाम शासन में बैठे हुए ओबीसी के नेताओं से कि आप ओबीसी के नाम पे चुन के आते हो, लेकिन ये ओबीसी के छात्रों पे जब अन्याय होता है उस टाइम पे आप अपने सभागृह में बैठ के खाली भत्ता लेने का काम करते हैं और दलाली और कमीशन के माध्यम से अपने आप को बड़ा करने का कहाँ जाएंगे। आज मुझे बताइए कि जिस बच्चे की उम्र 26-27 साल थी, उसने 2 साल परीक्षा की तैयारी किया और यहाँ पे हाथ में कागज आने के बाद में अगर वहां पर ओबीसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। 2 साल हुए हैं महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती नहीं हुई है और पुलिस भर्ती निकलने के बाद भी ओबीसी वर्ग की गोंदिया जिला में एक भी सीट नहीं आई हुई है और 19% संविधान के हिसाब से जो महाराष्ट्र में 19% आरक्षण है कि शासकीय विभाग में ओबीसी वर्ग को लिया जाएगा। फिर भी ये शोकांतिका की बात है कि ओबीसी वर्ग की आज पुलिस भर्ती में जगह नहीं निकली हुई है। काफी लड़के ऐसे हैं जिनकी एज निकल जाती है और वो प्रतीक्षा करते रहते कि अगर भर्ती आएंगी तो इस साल नहीं तो अगले साल हमारा नंबर लगेगा। 2 साल हुए हैं भर्ती नहीं आई थी और अभी भर्ती निकली और ओबीसी वर्ग की एक भी जगह नहीं निकली। आइए जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कारण हो सकता है। सर क्या बताओगे, जो भर्ती है अभी महाराष्ट्र में जो निकली है पुलिस भर्ती की, काफी युवा इसमें ये करते हैं परीक्षा के लिए, मतलब जो भर्ती निकलती है उसका वेट करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में हो या छाव हो या बारिश हो तो प्रैक्टिस करते रहते हैं और जगह नहीं निकली, तो ये क्या करना चाहोगे आप? हमारे गोंदिया जिले की जो पहचान है वो पिछड़ा वर्ग का जिला करके पहचान है संपूर्ण महाराष्ट्र में, देश में नक्सलग्रस्त जिला करके पहचान है, आदिवासी बहुल एरिया करके पहचान है। और नक्सलग्रस्त और आदिवासी बहुल एरिया का कोने पे है हमारा गोंदिया जिला। इस जिले के बच्चे 2-3 साल तक के इंतजार करते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में बच्चे लड़कियां, विशेष तौर पे ओबीसी समाज जो बहुसंख्यक समाज है, करीब 70% समाज ओबीसी समाज है गोंदिया जिले में, उस समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देके बाद में नौकरी के लिए उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए इसलिए उनको ट्रेनिंग कराते, फिटनेस का ट्रेनिंग कराते, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराते। और आयन एग्जाम होने के बाद, एग्जाम के पहले जब वो प्रस्तावित यादी निकलती है, मैं तो शौक रह गया कि 97 पद यहाँ पर है और 97 पदों में एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। जब मैंने इसकी तहकीकात किया तो 1.5 साल पहले जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में भी 110 जगह थी। वहां पर 110 प्रस्तावित जगहों में उस टाइम पे भी गोंदिया जिले के एक भी ओबीसी के लिए जगह नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ गोंदिया जिले के तमाम शासन में बैठे हुए ओबीसी के नेताओं से कि आप ओबीसी के नाम पे चुन के आते हो, लेकिन ये ओबीसी के छात्रों पे जब अन्याय होता है उस टाइम पे आप अपने सभागृह में बैठ के खाली भत्ता लेने का काम करते हैं और दलाली और कमीशन के माध्यम से अपने आप को बड़ा करने का काम करते हैं। ये लोग, ये जिंदगी इनकी कहाँ जाएगी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। आज मुझे बताइए कि जिस बच्चे की उम्र 26-27 साल थी, उसने 2 साल परीक्षा की तैयारी किया और यहाँ पे हाथ में कागज आने के बाद में अगर वहां पर ओबीसी के लिए कोई भी जगह नहीं है तो उसकी उम्र 28 क्रॉस हो जाती है। 28 क्रॉस हो गई तो वो ओबीसी के लिए वहां पे जगह भर ही नहीं सकता, उसको ओपन में भरना पड़ेगा, क्योंकि ओपन के लिए 28 साल की उम्र है, ओबीसी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसके लिए तो बेचारे के लिए कभी दोबारा सोच ही नहीं सकता कि मैं नौकरी कर सकता हूँ। ऐसे समय में तमाम ओबीसी के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि राजकारण भूल के, क्योंकि राजकारण का समय नहीं है, चुनाव निकल गया, यहाँ के गोंदिया जिले के तमाम एमपी, एमएलए और ओबीसी के तथाकथित नेताओं से और ओबीसी के नाम पे राजकारण करके वोट लेने वाले बड़े बड़े नेताओं से मेरी अपील है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। गोंदिया जिला चूंकि पिछड़ा, नक्सलग्रस्त और आदिवासी एरिया जिला करके उसकी पहचान संपूर्ण महाराष्ट्र में है। मैं सम्माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जो कि यहाँ के बड़े नेता है, उनसे अपील करता हूं कि वो शासन से विशेष परवानगी लाकर इस जिले पे होने वाले छात्रों का तो जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय से उनको निजात दिलाए। नहीं तो जहां एक तरफ शासन नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, नक्सल मूवमेंट अगर ऐसी काम शासन के होते रहे तो नक्सल मूवमेंट समाप्त होने वाली नहीं है, उल्टा नक्सल मूवमेंट बढ़ने वाली है। और मैं आपके माध्यम से इन छात्रों से भी अपील करूंगा कि अपने होने वाले अन्याय के खिलाफ में हमको टाइम पड़ा तो रास्ते पे आकर भी आंदोलन करना पड़ेगा, उसकी भी हमारी तैयारी रहेगी। हम शासन को झुका के रहेंगे, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह हमको हक दिया है कि जब 52% जाति हमारी ओबीसी की थी, आज तो 70-72% हो गई है। 70-72% ओबीसी समाज इस जिले में 19% आरक्षण के लिए भी अगर मोहताज हो रहा होगा, अगर एक भी जगह उनको यहाँ नहीं मिल रही होंगी, इसलिए हम ज्ञापन देने आज एसपी साहब से आए थे।
एसपी साहब का कहना है कि आंतर जिला बदली के जो लोग यहाँ पर आते हैं ट्रांसफर होके, उनके कारण हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग की जगह अतिरिक्त हो जाती है। मैं एसपी साहब से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि शासन का धोरण है, अगर यहाँ पर एक्सेस ओबीसी की जगह ऑलरेडी है तो आपने ओबीसी से आने वाले आंतर जिला बदली के एक भी आदमी को इस जिले में प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये तो जिले के लोगों पे अन्याय है और हम कतई इस ओबीसी के अन्याय के खिलाफ में लड़ते रहेंगे। हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो जैसे बताया कि आपने बाहर से भी पुलिसकर्मी यहाँ पे आते हैं, भर्ती होती है उनकी, तो ये क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जो जिले का लड़का है उसी को पहले प्राथमिकता दी जाए? नहीं, प्राथमिकता भर्ती के टाइम पे तो पहले ही मिल रही है, लेकिन एसपी साहब का कहना था कि आंतर जिला बदली मतलब वो लगता है गढ़चिरौली से, वो लगेगा बुल्ढाना से, वो लगेगा सोलापुर से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से, और वो आंतर जिला बदली के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ के एसपी साहब ने उसकी परवानगी नहीं देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ ओपन की जगह आरक्षित है, अगर यहाँ ओपन की जगह पे ओपन का आदमी आ रहा है तो देना चाहिए। अगर ओबीसी की जगह हमारे पास में एक्सेस है तो भविष्य में अगले 10-20 साल तक के किसी भी ओबीसी के लोगों को यहाँ पे आंतर जिला बदली में उनको ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। सर, एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो ओबीसी वर्ग और बाकी वर्ग के लिए भी ये तो अन्याय की बात है कि वहां पे भर्ती हो रहे और वहां से यहाँ के लिए ट्रांसफर ले रहे, तो फिर जो अपने लड़के हैं वो फिर कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए ये उन्होंने? तो हमारे ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। हम इंसान करके पैदा हुए और हमको जिस जाति में हमको हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, तो हम अगर ओबीसी में है, एसटी में है, एससी में है, तो हमको आरक्षण जो दे रहे हैं ये कोई भीख नहीं दे रही शासन। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको घटना में अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम मांग रहे हैं। हम एक्सेस नहीं मांग रहे हैं। हमको 19% आरक्षण, 27% का आरक्षण 19% कर दिया, और 19% आरक्षण जो हमको मिल रहा है वो आरक्षण कम से कम हमको मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। उस आरक्षण को छीनने का काम भी अगर बाबूगिरी में, लाल फिरशाही में खाली कलम चला के ये कंपीकृत आरक्षण की यादी जब निकाल रहे हैं तो एसपी और उनके पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म आना चाहिए कि अगर हम जिस जिले के प्रमुख करके यहाँ पर है और उस जिले में अगर हमारे ओबीसी समाज से एक भी लड़का यहाँ पर अगर नहीं लग रहा है तो ऐसी भर्ती को होने नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में काफी युवा बने हुए हैं, देख सकते हो कि जो भर्ती के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पे इनका क्या कहना है। क्या बताओगे, इस तरीके की जो भर्ती होती है और ओबीसी वर्ग की एक भी जगह नहीं निकलती, कि जबकि 2 साल हो गए भर्ती नहीं निकली है, तो क्या कहना चाहोगे, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है? और ये अन्याय तो हो रहा है क्योंकि लगातार स्टूडेंट लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके बाद में भी ये भर्ती नहीं निकल रही है, तो कहीं कहीं हम उसको पीछे कर रहे हैं उनको। तो ये कैसा है, शासन हमारे ऊपर ये जो भी कर रही है, जैसा भी बोलते हैं हम, हमारे हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ये गलत है शासन का। और कैसा है, सभी लोग गरीब परिस्थिति से आते हैं और सभी मेहनत करते हैं, सभी ऐसा है। तो शासन ने भर्ती निकालने को ना, और 19% आरक्षण दिया, लेकिन वो ओबीसी की एक भी जगह नहीं है। तो शासन का इसके प्रति, जो शासन ने जो की है, तो हमारे ऊपर अत्याचार की है, तो शासन ने इसका ध्यान देके भर्ती निकालने को ना, और हमें ओबीसी की जगह देने को। ओबीसी की जगह यही नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं निकली है, क्या आप बताओगे? अभी तो जीआर उनका निकल रहा है, लेकिन गोंदिया के लिए जो जीआर निकला है तो उसमें ओबीसी की जगह एक भी नहीं है। यहाँ संतान, हाँ। हाँ, गोंदिया में एक भी नहीं है। हाँ, गोंदिया में भी एक भी नहीं बाकी अदर जिले में है क्या, कुछ जगह है उनके लिए? है। वो एक दो ऐसी निकली है। और पिछले साल गढ़चिरौली में ऐसा जो हुआ था, वहाँ भी ओपन वगैरह की जगह नहीं थी, तो वहाँ फिर वहाँ के जो खासदार वगैरह को दिए तो वो जगह भरे। तो वैसे भी हम चाहते हैं कि प्रफुल्ल भाई पटेल हमारे तरफ, जो गोंदिया जिले के जो महान नेता बोलते हैं उनको, तो उन्होंने हमारे तरफ ध्यान देने को ना, जो स्टूडेंट लोग जो अभी है और जिनकी एज बढ़ रही है, क्योंकि तो उनकी तरफ भी ध्यान देने को ना, और जगह निकालने को ना आपका पूरा नाम क्या है? सर संदीप ज्ञानीराम कोरे, कहाँ रहते हो? यही गोंदिया में। कितने साल हो गए भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हम हो? लोग पिछले 6 सालों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कितने अटेम्प्ट अभी तक दिए हो? 3 अटेम्प्ट हो गए, भर्ती नहीं है। 3 साल, अभी 2 साल पहले आई थी, उसमें कुछ कारणवश, और पिछले साल भी जो गोंदिया में जगह थी उसमें ओबीसी की एक भी जगह न होने से हम लोग यहाँ फॉर्म नहीं भर पाए। तो क्या बताओगे, इस साल एक भी जगह नहीं निकली ओबीसी वर्ग की, और ओबीसी वर्ग में 19% आरक्षण कर दिए 27% से छोड़ के, और 38% जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या है। तो इस तरीके का जो भेदभाव हो रहा है ओबीसी वर्ग के लिए, तो ये तो बहुत दुखदायी बात है। हाँ बिल्कुल, तो आप क्या बताओगे कि ऐसी मतलब भर्ती आना चाहिए? ये तो एक तरीके का एक ये हो गया, फ्रॉड तरीके का काम हो गया। जी सर, ये अपनी गोंदिया में जैसे 90% ऑलमोस्ट ओबीसी की जगह यानी जनसंख्या है, उतनी 90% जनसंख्या में अगर एक भी जगह नहीं है, और अपन प्रशासन से पूछते हैं कि जगह क्यों नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि ओबीसी की ऑलरेडी जगह
यानी उनका मतलब इंडिया है का already ज्यादा ऑलरेडी करते है हैं। वो लोग, हाँ, लेकिन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो सर इतने हम लोग 4 सालों से पीछे, हाँ चलो ठीक है, हम लोग मान लेते कि पिछले साल रहती, जो लास्ट 2023 वाली जो भर्ती गई, उसमें अगर जगह रहती ओबीसी की, हाँ इस साल नहीं रहती तो हम मान लेते। लेकिन उस बार हम लोग हो सकते, चलो पहली भर्ती है तो हो सकता है ओबीसी की जगह नहीं है, लेकिन इस बार तो कम से कम हमारे लिए जगह हो ना। जैसे ओपन की जगह वहां दिखा रहा है, ओपन की 38 समथिंग, 38-40 समथिंग जगह दिखा रहा है। तो जैसे किसी की एज बढ़ रही है, तो वो तो ओपन, जैसे ओपन की जगह है 100 रहे 200 रहे, उसमें अगर ओबीसी की जिनकी एज लिमिट और हुई तो अपने कैटेगरी में नहीं भर सकते। अगर एक भी जगह ओबीसी की रहती है तो अपनी कैटेगरी से लेके ओपन में वो जा सकते हैं। बराबर। तो यार देखने और समझने की वाली बात है साथियों, कि जो शासन है और जिन जहाँ से ये लिस्ट निकलती है, तो गोंदिया जिले में क्या एक भी और ऐसी जगह नहीं है जो ओबीसी को ले सके। ये सोचने और समझने की बात है। काफी युवा है हमारे साथ में जो कि भाग रहे हैं, तो हम फिर भी इनको पूछेंगे क्या करोगे अगर भर्ती मतलब जगह नहीं चेंज हुई, जगह नहीं आई आपकी, तो आप क्या आगे ये लोगे, निर्णय लोगे? निर्णय अभी हम जैसे अगर दूसरे जिले में अगर निकलती है तो डालेंगे, नहीं तो फिर अपने गोंदिया जिले के लिए और एक मोर्चा निकालेंगे। बड़ा मोर्चा निकालने की तैयारी में? तैयारी है, बड़ा मोर्चा निकालने की है। अच्छा, भर्ती कब से निकली थी? अभी ये वाली भर्ती का पता कब चला आपको? अभी ये 10 दिन हो गए, 10-12 दिन पता 10-12 चला। तो पता चला तो कैसा हाँ। लगा आपको? जगह नहीं है, जगह क्या नहीं हुआ? है, सभी पूछ रहे थे जगह नहीं है, सब इधर उधर गए थे, तो इन्होंने बोले मोर्चा निकालेंगे। अभी निकाले, अभी ऐसा तो मोर्चा है और बड़ा मोर्चा निकालेंगे। क्या मांग रहेंगी शासन प्रशासन से आपकी? ओबीसी की जगह चाहिए हमारे को, कोई भी दो, ऐसी 10-15 भी दिले मिल जाती तो चलता है, हमारे को उतनी भी जगह चलती है। लेकिन ओबीसी की जगह हाँ, होना ओबीसी चाहिए। की जगह होना चाहिए। काफी बड़ी जनसंख्या है पूरे हाँ, देश में। जनसंख्या इतने सारे लड़के लड़कियां है, इसके मतलब ओबीसी की जगह नहीं है। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।